बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं वाजिद अली कंबो। स्टूडेंट्स, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाते हुए, बतौर स्टूडेंट मैं खुद पढ़ता भी रहा, स्टूडेंट को पढ़ाते हुए गुजरी और गुजर रही है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना अपने पेरेंट्स से, बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने असातिज़ा से, अपने स्टूडेंट से, मुआशरे से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। ये जो मुआशरा है ना, बेसिकली ये मेरा उस्ताद है, इसने मुझे कई चीजें सिखाई। अपनी एज में, जिस एज के हिस्से में मैं हूं, मैंने ना जिंदगी में 3 चीजें नोट की। अगर आप अपनी जिंदगी को ना उन 3 चीजों पे ढाल लो ना, तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना ये जिंदगी बहुत जालिम है, ये आपको बहुत मुश्किल में डाल देगी। अच्छा, वो क्या 3 चीजें? वो है, द फर्स्ट वन इज स्ट्रगल, जिद्दोजहद। द सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी। द थर्ड वन इज पेशेंस, करेज, हौसला, आराम, सुकून, पेशेंस, हौसले से। जिंदगी में ना अगर आप इन 3 चीजों, इनका दामन पकड़ लो ना, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। मैं जिद्दोजहद की बात करता हूं। कहते हैं जितनी ज्यादा जिद्दोजहद उतनी जिंदगी आसान, जितनी कम जिद्दोजहद उतनी जिंदगी मुश्किल। जिंदगी जो है वो जिद्दोजहद से ही इबारत है। जिंदगी जो है इसमें आपको भागना पड़ता है और भागना पड़ता है। आपको जिद्दोजहद यूं बिल्कुल 90 के एंगल पे करनी पड़ती है। आप इसको छोड़ नहीं सकते। हमारे अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें, जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनकी आप जिंदगी को पढ़ के देखें, उनकी पूरी जिंदगी जिद्दोजहद से, स्ट्रगल से इबारत है। मैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी की बात करता हूं। आप सीरतुन नबी की कोई बुक उठा के देखें, मौलाना शिबली नुमानी, आपने सीरतुन नबी की वो बुक्स जो लिखी उसकी 6 जल्दी है, आप उनको पढ़ के देखें। आप पढ़ के देखें, आपके बचपन से लेकर आपकी आखिरी उम्र तक 63 इयर्स की आपकी जो एज है, उसके एक एक लम्हा आप पढ़ के देखें। आप अपने आकाए दो जहां को हमेशा स्ट्रगल करते, मेहनत करते और जिद्दोजहद करते ही पाएंगे। एक लम्हा भी आपकी जिंदगी का जिद्दोजहद से खाली नहीं है। बचपन को देख लो, लड़कपन को देख लो, नौजवानी को देख लो, जवानी को देख लो, बुढ़ापे को देख लो, कहीं भी आपकी जिंदगी में कहीं भी आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जिद्दोजहद से खाली नहीं देखे। जिद्दोजहद हुई तो फिर अल्लाह ताला का सबसे मुकर्रम तरीन बंदा बना। जिद्दोजहद हुई तो अल्लाह ताला ने आकाए दो जहान को नबूवत से सरफराज करके पूरी दुनिया के लिए, अपना तो महबूब है ही, हमारे लिए भी महबूब तरीन हस्ती बना। कभी आप ना सीरतुन नबी, आकाए दो जहां की सीरत को पढ़ेंगे, कोई भी सीरत की आप बुक पढ़ ले, तो आपको फख्र होगा कि जिस नबी की आप उम्मती हैं, वो माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अजीम हस्ती है, और आपको आकाए दो जहां के उम्मती होने पे फख्र होगा। हमें फख्र है आपके उम्मती होने पे, और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार भी हैं कि अल्लाह ने हमें आपकी उम्मत में से पैदा किया। तो जिद्दोजहद ये आपकी कामयाबी की पहली मंजिल है। जिद्दोजहद के बगैर आप कुछ नहीं कर। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप ना पहली क्लास से लेकर आप MBBS या मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक मुसलसल एफर्ट कर रहे होते हैं। आपकी हर क्लास का रिजल्ट शानदार है, आपके मैट्रिक का स्कोर बहुत हाई है, आपके FSC का स्कोर हाई है, आपके एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर हाई है। ये सारी चीजें जो हैं, ये जिद्दोजहद के बगैर नहीं आ सकती। आपके कंपटीशन में हजारों की तादाद में स्टूडेंट हैं, आप उन सबको बीट करके ऊपर आ रहे हैं। कैसे? जिद्दोजहद से। दूसरी जो बात है ना, वो जिद्दोजहद से भी बड़ी है, और वो है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी। आपने 2 किस्म के आपको मजदूर मिलेंगे। एक वो मजदूर जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं। आप उनको 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद भी देखेंगे, वो मजदूर ही होंगे। उनका काम क्या होता है?
2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, 2 दिन छुट्टी कर, फिर 1 दिन काम किया, अगले 2 दिन का खर्चा बन गया, फिर छुट्टी कर। एक और तरह का मजदूर है जिनको आप 1-2 साल देखेंगे वो मजदूर है, लेबर में काम कर रहे, अगले कुछ दिनों में देखेंगे वो मिस्त्री बन गया, कारीगर बन गया, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो ठेकेदार बन गया, कंट्रैक्टर बन गया, बहुत बड़ा बिल्डर बन गया, और कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे वो अपनी अपनी जो है ना नई एम्पायर्स बना रहा है। दोनों मजदूर थे, लेकिन फर्क जो था, दोनों हार्ड वर्कर थे, दोनों जिदोजहद कर रहे थे, लेकिन जो डिफरेंस था वो कंसिस्टेंसी के साथ। स्टूडेंट, आप में और बोर्ड का टॉपर जो है उसमें डिफरेंस क्या है? ये जो मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, ये जो बड़े बड़े इदारों में एडमिशन जिनका होता है, उनमें और आम स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट का है, कंसिस्टेंसी का है, मुस्तकिल मजाजी का है। मैं आपको एक और भी बात बताता चलूं, अगर आप किसी भी आदत को एक लंबे अरसे तक मुस्तकिल मजाजी से करते रहे, वो आपकी फितरत का हिस्सा बन जाती है। आप ना अपने अंदर अच्छी आदत पैदा करें और फिर मुस्तकिल मजाजी से उन पर अमल दरामद हो जाए, वो आपकी नेचर का हिस्सा, और वो आपकी कामयाबी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जाए। तीसरी जो चीज है दैट इज पेशेंस, हौसला, सब्र। रिजल्ट का आपने जिद्दोजहद की कंसिस्टेंसी के साथ, अब रिजल्ट का हौसले से इंतजार करो। हर एक प्लानिंग आपके मुताबिक नहीं दुनिया की चल रही, प्लानर कहीं और बैठा है, प्लानर मेरे अल्लाह की जात है। आपका काम जिद्दोजहद करना, नेक नीयती के साथ, मुस्तकिल मजाजी के साथ। अब अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ मांगो, या अल्लाह अगर मेरी मेहनत तुझे पसंद है तो मुझे कामयाबी नसीब फरमा। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा आदल है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा मुनसफ है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा इंसाफ पसंद है। वो किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा, वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को कंपनसेट करता है। सिर्फ वो आपका हौसला चेक कर रहा है, वो सिर्फ आप बंदे को अपने कुर्ब में लाना चाहता है। इसलिए अपनी मेहनत के ऊपर कभी भी गरूर घमंड नहीं करना, बल्कि अल्लाह के हुजूर जाके उससे ही उसकी मदद मांगो। लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूं, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, अगर आप जिद्दोजहद नहीं कर रहे, फिर आप कहें कि या अल्लाह मुझे ये चीज दे दे, तो मैंने कहा ना, मेरा अल्लाह आदल है, अदल करता है, अदल करने वालों को पसंद करता है। अदल करने वाला आपको वो चीज नहीं दे सकता जिसके लिए आपने एफर्ट नहीं। ये ज़हन में रखिएगा। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। अल्लाह हम सबसे राजी हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।